जब यहाँ पे रेणुका गुस्सा होके रिया को डांट रही होती है कि तेरी वजह से हमें कितना कुछ सुनना पड़ा, तभी यहाँ सचिन कहता है कि उन दोनों में, आकाश और रिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ था और इस वजह से वो कहीं चली गई थी। हमने उसे ढूंढ के लाया और सब कुछ अच्छे से हो गया ना, तो क्यों खामखा बकवास किए जा रही है। यहाँ पे रोशनी चुपके से ये सारी बातें सुन रही होती है और मज़े लूट रही होती है। रेणुका बोलती है, क्या ये बात मुझे बताई क्यों नहीं आकाश, क्यों नहीं बताया। तभी आकाश कहते हैं वो तो सब, यहाँ पे सचिन कहता है ये सब कुछ हो गया ना, तू और बाबा अगर झगड़ते हैं तो हम लोग बीच में आते हैं क्या, तेरी तरह पॉपकॉर्न खाते हुए तमाशा देखते हैं, नहीं ना। ये तुम दोनों के बीच की पर्सनल बात है, वैसे ही इन दोनों के बीच की पर्सनल बात है, तो हमें क्यों पढ़ना है, जो हुआ सो हुआ, खत्म हुआ, अब चलना, खामखा क्यों परेशान कर रही है। यहाँ पे रेणुका ये सुन के गुस्सा हो जाती है और आकाश को कहती है अगर तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ ना तो फिर मेरे पास मत आना, और वो गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है और आकाश उसके पीछे पीछे आई सुनना करके जा रहा होता है। और रोशनी ये सब देखते हुए बड़ी खुश हो रही होती है और उसे बड़ा मज़ा आ रहा होता है, आग तो लगाई है उसने और खुश हो रही है। यहाँ पे रिया, उसकी आंखों में आंसू आते हैं क्योंकि रेणुका उसे बहुत भला बुरा कहती है। तभी साइली उसे समझाती है और कहती है कि जाने दो, तुम इतना मत सोचो, काकू ऐसे ही बात करती रहती है ना। तभी यहाँ पे रिया कहती है मुझे आराम करना है, मैं जाती हूँ, एंड वंस मोर थैंक यू आप दोनों को। यहाँ पे सचिन कहता है देख कितनी बार बोली, और वापस रिया हंसती है और अपने कमरे में चली जाती है। साइली सचिन को कहती है कि बिस्तर लगाओ और तकिए का कवर्स चेंज करो, मैं चेंज करके आती हूँ। वो जा रही होती है, तभी सचिन उसका हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है। ये हमेशा खुले में रोमांस करना शुरू कर देते हैं, इनको और कोई काम धंधा ही नहीं है, बस यही करते रहो। रोशनी रह गई बाजू में, वो एक के ऊपर कांड करती रहेगी और ये ऐसे ही रोमांस करते रहेंगे। साइली बोलती है ये क्या कर रहे हो तुम, कोई देख लेगा। सचिन बोलता है थैंक यू। वो कहती है किस लिए, तो वो कहता है तूने जो भी किया ना उसके लिए। साइली बोलती है तो तुम मेरे पति हो ना, और तुम्हारा परिवार मेरा परिवार है, और मैं भी कहती हूँ थैंक यू। वो कहता है क्यों, तो वो कहती है हमारा परिवार है ना, और इसके लिए मैंने किया, और तुम भी हमेशा मेरा साथ देते हो तो इसके लिए। इनकी यही फालतूगिरी चलती है। उसके बाद अगले ही दिन दिखाया है कि ये अरुण जो ट्रैफिक पुलिस वाला है वो अपनी आई के साथ हॉस्पिटल आया है और डॉक्टर से बात कर रहा है। तभी डॉक्टर कहती है इनको एडमिट करना होगा। अरुण कहता है कि आज तो मुझे पॉसिबल नहीं है, मुझे ड्यूटी पे जाना है, और मेरे अलावा आई के पास और कौन रह सकता है। और उतने में ही जूही वहाँ पे आती है कुछ साइन लेने के लिए डॉक्टर से, और वो ये सारी बातें सुनती है। डॉक्टर कहती है आप सोच लो और फिर मुझे बताओ, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे जूही होती है और वो इन दोनों की बातें सुनती है क्योंकि वो अरुण की माँ कहती है कि तुम जाओ, मैं रह लूँगी यहाँ पे, तुम मुझे एडमिट कर दे। लेकिन वो कह रहा होता है नहीं, मेरे अलावा तुझे यहाँ पे कौन देखेगा। तभी जूही कहती है कि सर अगर मैं कुछ कहूँ तो चलेगा। वो कहता है क्या। तभी वो कहती है कि आप जाइए अपनी ड्यूटी पे, मैं ध्यान रखूँगी और मैं इनका ख्याल रखूँगी। माँ तो माँ होती है ना, मेरी माँ, आपकी माँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूँगी। और फिर अरुण भी कहता है ठीक है, और वो आई को कहता है मैं आने तक ये ख्याल रखेगी। वो भी कहती है हाँ ठीक है। उतने में ही फिर डॉक्टर भी राउंड लेके आ जाती है और इनसे पूछती है कि क्या हुआ। तभी अरुण कहता है कि ठीक है, मैं अपनी माँ को एडमिट करवाता हूँ। और फिर वो कहता है कि मुझे जाना है, इसलिए वो उठ के जा रहा होता है और जूही उसके माँ के पास आती है और कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं आपका ख्याल रखूँगी। अरुण की माँ जूही को उसका नाम पूछती है। तभी जूही कहती है मेरा नाम जूही है। अरुण ये सारी बातें सुनता है और मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। अगले ही पल आकाश के होटल में सचिन और अन्या आते हैं। सचिन कहता है कि चल वहाँ पे बैठते हैं। वो दोनों जन बैठते हैं। तभी अन्या को पूछता है सचिन क्या खाएगा। वो कहते हैं नहीं नहीं भाऊ, मेरा पेट भरा हुआ है। वो जानबूझकर बोलता है क्योंकि ये बड़ा होटल है और यहाँ पे खर्चा बहुत होगा। तभी सचिन कहता है अरे ये आकाश का है, तो आकाश ने मुझे यहाँ पे 50% डिस्काउंट दिया है, तू फिक्र मत कर, बोलना। तभी वो कहता है कि हाँ मुझे तो सुबह से बहुत भूख लगी है, मैंने तो खाया भी नहीं है। और फिर वो कहता है चल मंगाते हैं कुछ। फिर सचिन 2 चाय और अन्या के लिए नूडल्स और अपने लिए सैंडविच मंगाता है। सचिन अन्या को बोलता है मैं हाथ पैर धो के आता हूँ, तू रुक यहाँ पे। वो जाता है, उतने में अरुण वहाँ पे आता है और वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है। सचिन जैसे ही बाहर आता है वो अरुण को देखता है और गुस्सा हो जाता है। उसे वो पुरानी बातें याद आती है जो अरुण ने उसका कॉलर पकड़ा था। अब ये सचिन जानबूझकर पंगा लेते रहता है और फिर उसकी गाड़ी ये जब्त करेगा ना, तभी वो उसकी बाइक को यानी कि साइली हाथ पैर जोड़ते हुए सॉरी साहब करते रहेंगे पुलिस स्टेशन में। ये अन्या को जानबूझकर अरुण के बारे में बोल रहा होता है कि कोई लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर गाड़ी जब्त कर लेते हैं, कोई केस नहीं मिलता है, जानबूझकर लोगों को परेशान करते हैं। और ये सब कुछ अरुण सुनता है और उसे समझ में आता है कि ये सचिन उसको ही बोल रहा है जानबूझकर। सचिन को भी जानबूझकर पंगा लेने की आदत हो गई है। अब गलती तो सचिन की है, क्यों बोलना था उसे, और वो वैसे भी अपनी आई के टेंशन में था। यहाँ पे अरुण सुनता है और वहाँ पे आता है जहाँ पे सचिन बैठा होता है और वो उसकी कॉलर पकड़ता है। सचिन और अन्या उठ जाते हैं।
यहाँ पे अरुण सचिन को कहता है तू जानबूझकर बोल रहा है ना, मुझे पता है तू ये सब कुछ जानबूझकर मुझे सुनाने के लिए बोल रहा था। सचिन हंसने लगता है। यहाँ पे अनया बोलता है ओ साहब आप ये ऐसे कैसे मेरे दोस्त का कॉलर पकड़ सकते हो। और अरुण उसकी तरफ देखता है। यहाँ पे अरुण उसका कॉलर छोड़ता है, लेकिन सचिन दूसरी तरफ देखता है तो कुछ बैठे हुए लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे होते हैं। सचिन बोलता है अरे देखो वो वीडियो बना रहे हैं, अब तो तुम गए साहब, तुम्हारा वीडियो बन गया, पुलिस वाला ऐसा किसी का भी कॉलर पकड़ता है। यहाँ पे अन्या भी देखता है और फिर अन्या भी कहता है कि साहब हम लोग यहाँ पे तो बैठ के बातें कर रहे थे, अब बातें करना भी गुनाह हो गया क्या, आप अंदर डालोगे क्या। यहाँ पे जानबूझकर ये अन्या भी क्यों पंगा ले रहा है उससे ये समझ में नहीं आता। सचिन जब उसके बारे में बकवास कर रहा होता है बैठ के, तभी अन्या को समझ में नहीं आता ये किसके बारे में और ये सब क्यों बोल रहा है। तभी फिर सचिन बताता ये वही है जिसने मेरी जाने मन को पकड़ा था। फिर अनया को पता चलता है और अनया भी सचिन की साइड लेके उससे झगड़ रहा होता है। वो भी एक पागल है सचिन की तरह। उनकी गाड़ी जब जाएगी ना तो ये बराबर करेगा और फिर ये सॉरी साहब छोड़ दो ना करते बैठेंगे। यहाँ पे अनया बोलता है हम लोग यहाँ पे बैठ के बातें करें तो वो भी गुनाह है क्या साहब, ऐसे कैसे बोल सकते हो। अरुण अनया को पूछता है तू कौन है। तो भी यहाँ पे सचिन बोलता है ये भी मेरी तरह ही है। तभी बोलता है अच्छा तुम लोगों की कभी ना कभी गाड़ी तो आएगी ना, फिर मैं देखता हूँ। और फिर गुस्से में अरुण वहाँ पे पैसे डालता है और वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे सचिन अनया को बोलता है कि देखा कैसे है। अनया बोलते हैं खामखा तूने झगड़ा मोल लिया है भाऊ, अब उसको समझ में आया इतना सब बोलने के बाद। अनया सचिन को बोलता है पुलिस वालों से झगड़ा नहीं मोल लेना चाहिए था भाऊ, ये गलत किया। और फिर उसको कॉल आता है इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। और सचिन बोलता है जाने देना ये सब मैं खाएगा, तू खाया नहीं कुछ भी। और फिर यहाँ पे बाहर अरुण अपने बाइक के यहाँ पे होता है और हेलमेट डाल रहा होता है। उतने में वो देखता है कि गाड़ी की आवाज़ आती है, इसलिए वो पीछे मुड़ के देखता है तो अन्या अपनी गाड़ी में बैठ रहा होता है। अन्या अरुण को देखता है और अरुण गुस्से से अन्या को देखता है। फिर अन्या गाड़ी में बैठ के वहाँ से चला जाता है और अरुण कुछ सोच रहा होता है। अब अरुण इन दोनों के लिए मुसीबत बन जाएगा। यहाँ पे दूसरी तरफ आई के घर पे साइली आई है और खाना पका रही होती है क्योंकि आई 4-5 दिनों के लिए कहीं और चली गई है। उतने में जूही वहाँ पे आती है और कहती है कि ताई मुझे ना हॉस्पिटल जाना है, किसी की देखभाल करनी है। यहाँ पे साइली कहती है क्या तो अकाउंट्स में काम करती है या नर्स बन गई है। जूही कहती है नहीं ताई वो एक पुलिस वाला है, उसको ड्यूटी थी और उसकी माँ वहाँ पे एडमिट हुई है तो मैंने कहा कि मैं उनका ख्याल रख लूँगी, इस वजह से मैं जा रही हूँ और उनके लिए दलिया बनाने के लिए मैं घर पे आई थी। तभी यहाँ पे साइली कहती है 5-10 मिनट रुकना, तेरा भी खाना हो जाएगा, तू डब्बा लेके जा। वो कहती है नहीं मुझे लेट हो रहा है ताई मैं जाती हूँ। वो कहती है साइली रुकना। तभी जूही कहती है मैं वहाँ पे कैंटीन में खा लूँगी, तू यहाँ पे दिलीप के लिए बना। वो कहती है ठीक है और फिर जूही वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे साइली कहती है कि आई जूही की शादी के बाद कर रही थी और जूही तो समझदार हो गई है। उतने में उसे कॉल आता है, साइली उठाती है और बोलती क्या, और वो एकदम से खुश हो जाती है क्योंकि सनम जी की वजह से उसे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उनके सिस्टर के रिसेप्शन का और वो अंदर बाहर हॉल उसी को डेकोरेट करना है और वो बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। इस वजह से वो बहुत खुश हो जाती है और भगवान को थैंक्स बोलती है। दूसरी तरफ रेणुका के डांसिंग स्कूल में रेणुका और यहाँ पे शकू पंजा लड़ा रहे होते हैं और सब लोग चीयर कर रहे होते हैं। सब लोग गुरुजी यहाँ पे जानबूझकर ये मंदिरा रेणुका को मस्का मार रही होती है, गुरुजी कीजिए आप ही जीतोगे। और यहाँ रेणुका शकू को कहती है तू जीतेगी नहीं। शकू भी कहती है मैंने भी गांव का पानी पिया है, तू जीत नहीं पाएगी। आखिरकार यहाँ पे रेणुका चीटिंग करती है और जीत जाती है और कहती है देखा गांव का पानी पिया है बोली, मैं जीती ना। और यहाँ शकू मुंह टेढ़ा करती है, फिर कहती है हाँ हाँ चल तू जीती तो क्या हुआ, लेकिन रेणु ये स्कूल है तेरा डांसिंग स्कूल, अखाड़ा नहीं है पंजा लड़ाने का। और वो वहाँ से चली जाती है। रेणुका बोलते चलो चलो डांस स्टार्ट करते। उतने में यहाँ पे मंदिरा को कॉल आता है, इसलिए वो कहती है मास्टरनी मैं कॉल लेके आऊँ। वो कहती है रेणु हाँ हाँ, और वो बाहर कॉल अटेंड करने के लिए आती है। तभी उसका पीए होता है, वो कहता है कि वो सनम जी का कॉन्ट्रैक्ट उसकी बहन का रिसेप्शन का किसी और को मिला है। यहाँ पे मंदिरा भड़क जाती है, वो कहती है किसको मिला है। तभी वो पीए कहता है कि वही साइली जी को। यहाँ पे मंदिरा कहती है वो पिट्टी से लड़की उसको मिला है, ये छोड़ूंगी नहीं उसे। अब साइली अपने बेड पे बैठ के वो ड्राइंग कर रही होती है क्योंकि उसे इतना बड़ा ऑर्डर जो मिला है। उतने में सचिन आ जाता है और वो उसके पास आके उसे पूछ रहा होता है अरे तू ये सब लेके क्या बैठी है। और वो वहीं पे बेड पे उसके बाजू में बैठ जाता है। साइली ड्राइंग कर रही होती है, इस वजह से वो कहता है कि तू वो आई पे क्यों नहीं करती है वो। तभी साइली बोलती है आई ये क्या है तुम्हारी आई। वो कहता है नहीं रे वो है ना आई मोबाइल पे। वो कहती है अच्छा AI। वो कहता है हाँ उस पर तो फटाक से हो जाता है, तू ये क्यों कर रही है। तभी साइली कहती है कि हाँ रिया ने मुझे इसके बारे में बताया लेकिन मुझे पूरी तरह से जानकारी नहीं है उसके बारे में, और जब तक मुझे पूरी तरह की जानकारी नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं कर सकती उसमें। वो कहता है हाँ ठीक है। फिर वो कहती है तुम रुको मैं खाना लगाती हूँ, और वो उठती है। तभी तुरंत सचिन भी खड़ा हो जाता है और बोलता है अरे रुक रुक तू क्या कर रही है, तू अब ये बता कि तुझे कुछ बोलना है।
वो एकदम से सचिन को देखने लगती है। वो कहती तुम्हें कैसे पता? सचिन कहता है आजकल ना मैं तेरे चेहरे पे सब कुछ पढ़ सकता है, बोल। तो वो कहती है कि वो मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिला है। यहाँ पे सचिन कहता है अच्छा, ऐसे बात करे जैसे सनम जी की वजह से मिला है। और वो हाँ हाँ करती है। तभी सचिन एकदम खुश हो जाता है और वो उसको लेके डांस करने लगता है। साइली और सचिन का डांस शुरू हो जाता है और फिर सचिन उसे बोलता है क्या बात करिए तू, इतना बड़ा ऑर्डर मिला है? वो कहती है हाँ सचिन, कम से कम 6 लाख का तो होगा। मैं अभी हिसाब कर रही थी, 5-6 लाख का तो होगा और मुझे 20,000 एडवांस मिले। लेकिन वो कहता है लेकिन क्या? वो कहती है लेकिन 1 लाख रुपए तो हमें पहले चाहिए, सब फूल और वो सब लेने के लिए। वो क्रेडिट पे मिल सकता है लेकिन 1 लाख रुपए तो लगेंगे। तभी सचिन कहता है वो अपने बॉक्स में देखना। वो कहती है नहीं उतने नहीं है, क्योंकि हमने अभी अभी रिया और आकाश पार्टी के लिए जो डेकोरेशन का सामान लगाया उसी पैसों से तो किया है, उसमें तो इतने हैं नहीं। हमारी तरफ से वो डेकोरेशन था ना उनके लिए। वो कहता है हाँ। फिर वो अपने जेब में हाथ डालता है और कुछ पैसे निकालता है। वो साइली को कहता है ये 10,000 रुपये है। तभी 50,000 रुपये हो जाते हैं और 50,000 की ज़रूरत होती है। तभी साइली कहती है क्या करेंगे? तभी सचिन कहता है रुक, आकाश से बात करता हूँ, कहीं से लोन मिल सकता है क्या? तभी साइली कहती है हाँ वो दोनों कमरे में ही है, पहले खा लेते हैं खाना, उसके बाद उनके पास जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है। और साइली वहीं पे पैसे छोड़ के बेड पे वो दोनों अंदर किचन में खाना खाने चले जाते हैं। दूसरी तरफ आकाश और रिया मूवी देख रहे होते हैं और पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं। रिया को वो मूवी अच्छी नहीं लगती लेकिन आकाश को फाइटिंग की मूवी अच्छी लग रही होती है, इसलिए दोनों में बहस होती है। वो कहती है ये ऐसी मूवी नहीं देखनी है। वो कहता है तुम्हें पसंद नहीं है तो इसलिए मुझे भी देखनी नहीं होगी क्या? तुम्हारी हमेशा मूवी देखते हो। और यही बहस चली होती है। उतने में टक टक होता है, आकाश दरवाज़ा खोलता है तो यहाँ पे सचिन और साइली सामने। वो कहता है कि आइए ना आइए ना। और फिर रिया भी आके खड़ी हो जाती है। सचिन कहता है कि कितनी आवाज़ झगड़ने की बाहर आ रही है, कुरुक्षेत्र है ये, बाहर बोर्ड लगाना चाहिए। आकाश और रिया एक दूसरे को देखते हैं। तभी यहाँ पे साइली उन दोनों को बोलती है कि मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिला है, कम से कम 5-6 लाख का ऑर्डर है। यहाँ पे आकाश और रिया बहुत खुश हो जाते हैं और वो उनको कांग्रेट्स करते हैं। तभी यहाँ पे सचिन कहता है कि आकाश मुझे इसीलिए तुम्हारी हेल्प चाहिए थी, तू कहीं से 1-1.5 लाख का लोन मिल सकता है क्या? 50,000 रुपये मैंने जमा कर लिए, लेकिन तेरे पहचान में कोई है क्या जो हमें इतना लोन दे सकता है? आकाश कहता है नहीं, इतना तो कोई पहचान वाला नहीं है और मैं भी ये लोन नहीं निकाल सकता, क्योंकि अभी अभी तेजस दादा को मैंने लोन दिया था 9 लाख का, तो वो मुझे नहीं मिलेगा। और वो रिया को देखता है, रिया आकाश को देखती है। फिर सचिन और साइली वहाँ से जा रहे होते हैं ठीक है करके। तभी रिया उनको पुकारती है और उनको रोकती है। ये दोनों जन पीछे मुड़ के देखते हैं। तभी रिया कहती है कि आप टेंशन मत लो वहीनी, आप तैयारी करो। और वो आकाश को देख के हंसती है और आकाश उसके पास देखता है और खुश हो जाता है। यहाँ पे रिया कहती है कि मैं देती हूँ आपको 50,000 रुपये। यहाँ पे सचिन और साइली उसको बोलते हैं नहीं नहीं, हम लोग तो सिर्फ पूछने आए थे कि कोई दे सकता है क्या। तो यहाँ पे रिया कहते हैं कि आप हमेशा हम लोगों की मदद करते हैं। आकाश भी वही कहता है कि हाँ आप लोग तो हमेशा हम लोगों की मदद करते हैं, तो इतना हम नहीं कर सकते? साइली और सचिन को समझ में नहीं आता अब क्या बोले। लेकिन फिर रिया कहती है आकाश मेरा मोबाइल कहाँ है, ढूंढो ना। वो कहता है मुझे कैसे पता होगा? तभी वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा। फिर आखिरकार रिया को मोबाइल मिल जाता है। फिर आकाश कहता है कि तुम अकेली क्यों करोगी, मैं भी करता हूँ। और दोनों मिलके कर रहे होते। तभी रिया कहती नहीं मैं। आकाश कहता है नहीं मैं। ऐसे ही उसमें भी झगड़ा करते दोनों जन। और फिर दोनों साथ सचिन और साइली को अमाउंट ट्रांसफर करते हैं और सचिन साइली बहुत ही खुश हो जाते हैं। यहाँ पे सचिन और साइली आकाश और रिया को कहते हैं जैसे ही पैसे मिल जाएंगे तुम्हारा पैसा दे देंगे। आकाश और रिया बोलते हैं इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप अपने काम पे ध्यान दो। फिर सचिन और साइली उनके कमरे से निकल जाते हैं और आकाश और रिया उनको देख रहे होते हैं। फिर यहाँ पे आकाश कहता है जैसे मुझे लगा था तुम दोगी ही नहीं। रिया कहती तुम ऐसे कैसे मुझे देख रहे थे? वो कहता है मुझे लगा कि तुम। वो कहती क्या लगा, मैं वहीनी और सचिन की मदद नहीं करूँगी? यहाँ पे रिया कहती है लेकिन 1 मिनट, ये तेजस वो ईएमआई कब देने वाला है, उसकी ड्यू डेट तो आ गई है ना? वो कहता है हाँ ना, पता नहीं। वो कहती है रिया कि इतना बड़ा बिजनेसमैन है लेकिन पैसे देने में इतना किचकिच क्यों करता है, उससे बात करो। आकाश कहता है हाँ मैं उससे बात करता हूँ। और वापस वो दोनों मूवी पे आते हैं। तभी फाइट मूवी नहीं देखनी है, इस वजह से रिया उसको तकिए से मारती है और कहती है ये है फाइट। और वो दोनों तकिए से खेलते हैं। यहाँ बाहर आके सचिन बोलता है कि साइली इन दोनों ने ना तेरे काम पे भरोसा है इसलिए पैसे दिए हैं, अब तुझे अपना काम अच्छा करना होगा। साइली कहती हाँ मैं दिल लगा के मेहनत करूँगी और मैं अपना काम अच्छा करूँगी ताकि हम इनके पैसे भी वापस कर सकें। सचिन बोलता है हाँ मैं भी तेरे साथ है, तू करेगी ये। और वो खुश हो जाती है। यहाँ पे दूसरी तरफ मंदिरा कहती है कि मैं इस पित्ती सी लड़की का काम तमाम करके रहूँगी, इसे कोई भी काम मिलना नहीं चाहिए। और फिर उन दोनों को दिखाया। अब यहाँ पे सनम जी का तो खून हो जाता है और उसका इल्ज़ाम साइली और सचिन पे आता है।